अशोक राऊत साहेब जिंदाबाद 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 कमांडर अशोक राऊत साहेब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ईपीएस 95 जिल्हा कार्यालय आपण या ठिकाणी याचं उद्घाटन करत आहोत। या कार्यालयाच्या माध्यमातून जिल्हाभरातील ईपीएस 95 धारकांच्या समस्या, आंदोलनाची दिशा आणि इथून या ठिकाणी या कार्यालयातून कार्य सुरू होईल। या ठिकाणी उद्घाटक म्हणून या देशातील संरक्षण व्यवस्थेचे सर्वात उच्च पदस्थ कमांडर अशोक राऊत साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत। त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे यंत्र अभियंता पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आपल्या ईपीएस 95 सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। या कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या निमित्तानं मी त्यांचं सर्वांचं अभिनंदन करतो। आज या कार्यालयाचं उद्घाटन होत असताना मनस्वी आनंद होत आहे आणि या कार्यालयाच्या माध्यमातून अनेक आपल्या समस्या, राज्य परिवहन महामंडळाची पासेसचा प्रश्न असेल, वैद्यकीय बिलाचा प्रश्न असेल, अनेक समस्या आणि आपल्या ईपीएस 95 धारकांचा पेन्शनचा प्रश्न असेल, अशा मागण्या या ठिकाणी या कार्यालयातून होतील। या सर्वांचं मार्गदर्शन, कमांडर अशोक साहेबांचं मार्गदर्शन, पाटील साहेबांचं मार्गदर्शन, आपल्या सर्व चमूचं मार्गदर्शन या ठिकाणी या कार्यालयाच्या माध्यमातून जिल्हाभरातील पदाधिकाऱ्यांना जाणार आहे। धन्यवाद। On 6th of June 2024 is the seventh Foundation Day of EPS 95 Rashtriya Sangharsh Samiti, the National Agitation Committee. Today in all over the country, these offices are being opened today in all the leaders' houses or wherever they get the place. Today we are opening this office of Buldana district in the house of our district coordinator, Honorable Ashok Dabare ji, and with this 7th year, whatever we have achieved, we have NAC के या राष्ट्रीय संघर्ष समिति का 7वां स्थापना दिवस है और ये लड़ाई वैसे तो 10 सालों से चल रही है। कई लोग, कई संगठनाएं अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ती थी, लेकिन 2017 में 6 जून को जब NAC का गठन हुआ, जब स्थापना हुई, तो सारी शक्तियां जो अलग अलग लड़ रही थी वो एक जगह लाने का काम NAC ने किया है और पूरे देश में 27 राज्यों में एक मजबूत संगठन तैयार किया। लोग बहुत प्रभावित होकर, बहुत उत्साहित होकर इसमें सम्मिलित हुए हैं और सभी लोग मिलके एक लड़ाई जो बुजुर्ग लोगों की लड़ाई है। मैं आज के इस दिन में आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस संगठन को आगे बढ़ाया पूरे देश में और इतने दिन से आप टिके रहे। हमारे कई साथी हमें छोड़ के चले गए, उनकी भी याद हमें आती है, जो कंधे से कंधा लगाकर मिलकर लड़ते थे, आज वो हमारे आसपास नहीं है। इसका हमें बहुत दुख है। उनको भी हम स्मरण करते हैं और आगे आने वाले दिनों के लिए हम सबको लड़ाई के लिए तैयार रहना है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोगों में निराशा है, जाहिर है। 10 साल से प्रयत्न हो रहे हैं, 2 बार प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, 20 बार श्रम मंत्री को मिले हैं, वित्त मंत्री को मिले हैं, उसके बाद ऐसा एक नेता नहीं छोड़ा हमने जिसको हम मिले नहीं। इसका सानी इस संगठन का और ये इतनी बड़ी शक्ति का सानी पूरे विश्व में नहीं है, क्योंकि इतने बूढ़े लोगों की इतनी बड़ी संगठन विश्व में कहीं भी नहीं। सत्ताधारी पक्ष या कोई भी पक्ष ये नहीं समझ सकता कि अपने मन से वो चलाएंगे। ये हमारा हक है, हमारे पैसे हैं और हमारे पैसे से हमारा बुढ़ापा अगर सुधर नहीं रहा है तो हम उसके लिए लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये हम आज संकल्प लेते हैं और इसी के साथ आप सबको इस शुभ दिन की बधाई देता हूँ और पूरे देश में आज
जो कार्यालय खुल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय, तहसील कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, उस सभी लोगों को जो ये कार्यालय खोल रहे हैं, जैसे बुल्डाना में आज कार्यालय खुला है, सबको मैं आशा करता हूं कि सब अच्छा काम करेंगे, लोग वहां पर जाके अपनी समस्याएं सुलझाएंगे। विपक्ष के, पक्ष के, सत्ताधारी पक्ष के सभी लोगों को मिलने के बाद, 2 बार प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन देने के बाद हमारा काम नहीं हुआ, इसलिए लोगों का निराश होना लाजमी है। बिल्कुल मतलब हो सकता है, हुआ है, लोग नाराज है तो लाजमी भी है, लेकिन निराश होने से हम युद्ध नहीं जीतेंगे। हमें युद्ध जारी रखना है, हमें जीतना है, हमें लड़ना है, जीतना है। हमारे हक में कुछ परिणाम छोटे मोटे आए हैं, कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन इसको अंतिम नतीजे पर पहुंचाने के लिए हमें एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। तो आज के इस दिन में हम संकल्प लेते हैं कि हम लोग जो ईपीएस के मेंबर है, ईपीएस संगठन के एनएसी के मेंबर है, हम सब बहुत मजबूती से कार्य करेंगे और इस संगठन को आगे बढ़ा के जो हमारे 75 लाख बुजुर्ग लोग हैं, 78 लाख बुजुर्ग लोग हैं, उनके परिवारों को न्याय दिला के रहें। और जो आने वाली पीढ़ियाँ है, जो 7.5 करोड़ आज कार्यरत कर्मचारी है, उनको भी आगे चल के न्याय मिले, इसके लिए हम कार्यरत रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए हमारी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़े। लेकर 1 महीने तक वृक्षारोपण का संकल्प लिया है। आज सुबह हमने बुल्डाना में वृक्षारोपण किया है और वही कार्य पूरे देश में होगा। हम केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हमारा स्वार्थ तो है नहीं, हमारा हक है, लेकिन इसके अलावा हम इस धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए, हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं और वही हम कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।